Hello. In this video, we are going to see the last question of the Division A challenge, that is help Shivam. This is one of the medium level question and देखते हैं अभी इसमें क्या है क्वेश्चन में. ठीक है. So question is very simple. Shivam is given a string operation task by his professor. Shivam is very weak with the string operation. Help Shivam to complete his task. You are giving two string A and B. A consists of a distinct lowercase alphabet and B is a permutation of A. That means it consists of all the character present in A, but the order may be different. You need to delete both the string if the following condition. ठीक है. तो यहां पर बोल रहा है कि शिवम को एक ऑपरेशन करना है, स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है. उनको दो स्ट्रिंग दिया गया है, स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी. और जो स्ट्रिंग बी है इज अ परम्यूटेशन ऑफ ए. जो बी है वो पूरा का पूरा परम्यूटेशन ऑफ ए से बना हुआ है. एक नोट यहां पर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी. इसका मतलब ये होता है कि जो बी है ना, जो परम्यूटेशन ऑफ ए है ना, वो पूरे पूरे ए को परम्यूट करके बना रहेगा. ठीक है. अब आगे चलते हैं. कंडीशन आर एस फॉलो. अब कंडीशन क्या रहेगा डिलीट करने के लिए? यू कैन डिलीट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बोथ द स्ट्रिंग ओनली इफ द फर्स्ट कैरेक्टर सेम इन बोथ द स्ट्रिंग. आपको पहला स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर डिलीट करना है अगर दोनों स्ट्रिंग में वो सेम रहेंगे. तो इफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बोथ द स्ट्रिंग इज नॉट द सेम, then you can perform a clockwise rotation on the character A till the first character of both the string become the same one rotation. Okay, so one rotation cost a 1 coin. ठीक है. So question is very simple. अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर जो लिया हुआ है उसको लेकर के अगर देखो, so यहाँ पर बोला गया एग्जांपल में कि हमको एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है स्ट्रिंग ए. स्ट्रिंग ए क्या है? ADBM. और स्ट्रिंग अगर मैं बोलूंगा कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, रोटेट करना है मतलब क्या हो जाएगा? ए कहां से कहां आ जाएगा? ए यहां से निकल के इस तरफ आ जाएगा. यही तो हुआ अपना क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है. फिर हमारा क्या बन जाएगा? DBMA, जो कि इस तरीके से होगा. मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है जब इसका रिक्वायरमेंट रहेगा. ठीक है. इनपुट फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा कि हमको एक ए लेना है, स्ट्रिंग ए लेना है, फिर उसके बाद में स्ट्रिंग बी लेना है. ठीक है. अब आगे चलते क्या है, आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा. आउटपुट हमको करना है सिंगल इंटीजर, जो कि क्या रहेगा? मिनिमम नंबर ऑफ अ कॉइन रिक्वायर्ड टू डिलीट बोथ द स्ट्रिंग कंप्लीटली. हमको बोथ द स्ट्रिंग कंप्लीटली डिलीट करने के लिए कितना मिनिमम कॉइन रिक्वायर्ड है. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक सेकेंड. ठीक है. सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, क्या है? क्लब CLUB. क्लब. ठीक है. क्लब दिया हुआ है पहला स्ट्रिंग, और दूसरा स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है देखोगे तो आप, ये जो हमारा है ये हमारा ए है. ठीक है. ये हमारा ए है और दूसरा वाला हमारा क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा बी. अब बी किसको मिला करके बना है? वो है UBC और L. ठीक है. ये हमारा स्ट्रिंग नंबर 2 है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें ये बोला जा रहा है कि देखो तुमको इनिशियली क्या करना है, इनके बीच में इटरेशन कराना है. इटरेशन कराओ ए और बी का, ए और बी का इटरेशन कराओ, और जहां पर भी तुमको ए का पहला या फिर पहला पहला वर्ड जो इटरेशन कराओगे, अगर जहां पर दोनों सेम रहेंगे वहां से वो दोनों को डिलीट कर देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये पहला वर्ड इसका उठा लो, सी है, और इसमें क्या है? यू है. अब सी और यू तो सेम है नहीं. ओके. सी और यू सेम नहीं है, तो हमको ए के अंदर रोटेशन परफॉर्म करना है. कैसे रोटेशन परफॉर्म करना है? क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है. एंड आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन वो क्या बन जाएगा? यहां पर आप देखो, क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद में वो सिंपली बन जाएगा LUBNC. ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद में. और नीचे वाला क्या रहेगा? नीचे वाले का क्लॉकवाइज रोटेशन करना है क्या? नहीं, नीचे वाले का क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा. फिर उसके बाद में कंपेयर करो, क्या L इज इक्वल टू यू? नो, L इक्वल नहीं है. तो हमको एक बार और इसका क्या करना पड़ेगा? रोटेशन करना पड़ेगा. और इस बार अगर रोटेशन किए तो क्या हो जाएगा? U, आफ्टर दैट B, followed by C and L. ओके. वेट, ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा. ओके. इतना समझ में आया क्या?
हमने सबसे पहले, मैं इसको जूम आउट करता हूँ एक सेकंड। ओके, सबसे पहले हमारे पास में क्लब करके एक स्ट्रिंग था। अब उस स्ट्रिंग का पहला वर्ड को हमने बी के पहले वर्ड से मैच किया, पहले कैरेक्टर से मैच नहीं हुआ। ओके, तो हमको ए को रोटेट करना पड़ेगा। कैसे रोटेशन करना है वो माइंड में रहना चाहिए कि उसको हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लब को हम LUBC बना देंगे, ठीक है। अभी भी देखो पहला वर्ड आप मैच करो, ये क्या है, ये आपका यू है, और ये क्या है आपका एल है। मैच हो रहा है क्या? नहीं। वापिस से इसको रोटेट करो, और हर बार आपको रोटेशन ए का ही करना है, ठीक है। अब इसको रोटेट किए तो आपका क्या बन गया? UBCL, UBCL, ठीक है। इस बार हमने रोटेशन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल है। सी को उठाना है, लास्ट में ला देना है। ऐसे ही एल को उठाना है, लास्ट में ला देना है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब ये UBCL, अब देखो यहाँ पर हम यू को अगर कंपेयर करेंगे किसके साथ में, बी के पहले एलिमेंट के साथ में, तो मैच हो गया, ठीक है। और अगर मैच हो रहा है तो एकदम सिंपल सा स्टेप है। अगर तुमको लग रहा है कि दोनों मैच हो गया, जो कि इक्वल है, तो दोनों को कट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हें जो ये स्ट्रिंग मिल गया, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, बी और बी दोनों जगह मैच हो गए, तो इनको भी कैंसिल कर दो, ठीक है। वैसे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका अगर पहली बार में मैच हुआ तो आगे के सभी एलिमेंट मैच हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ टर्मिनेशन पॉइंट मत डाल देना, नहीं तो आपका आउटपुट रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे सभी सेम ही है, ठीक है। ऐसा हमने एग्जांपल ले लिया था। हमको कितने बार ये रोटेशन करना पड़ा? 2 टाइम्स। और पर रोटेशन कॉस्ट कितना लग रहा है? 1 रुपीज लग रहा है, जो कि हमने यहां पर देखा था। और 2 बार रोटेशन किया तो कितना लगेगा? 2 रुपीज। एंड दिस इज व्हाट द आंसर। ये 2 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा। अब अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो एक बार के लिए आप इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई करो, ठीक है। और ठीक है, तो हम चलते इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, और इसके सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे क्यूज को, ठीक है। क्यू को यूज करेंगे। बाय हम स्टैक को क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज स्टैक हमने इसलिए यूज नहीं किया कि ए जो है ना, ए क्यों हम लोग क्यूज को यूज कर रहे हैं, मैं वो भी बता दे रहा हूं। क्योंकि स्टैक में अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए को, जो ए है उसको मैं क्यू में रखना चाहता हूं, जो मेरे मतलब मैंने जो इसका सॉल्यूशन सोचा है वो सोचा है कि मैं क्या करता हूं कि ए को मैं क्यू के अंदर डाल दूंगा, और पहला एलिमेंट अगर मैच नहीं हुआ तो मैं पहले वाले को उठा करके लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो चीज मैं कर सकता हूं कि मैं इंसर्ट फ्रॉम एंड भी कर सकता हूं। क्यू के अंदर वो हमारे पास में रिलैक्सेशन होता है कि हम आगे से भी इंसर्ट कर सकते हैं और पीछे से भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया रहेगा कि हम क्यू क्यों यूज करेंगे। तो चलते, ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सो C++ में मैं लिखूंगा, ठीक है। इंट मेन के अंदर सबसे पहले इनपुट फॉर्मेट क्या बोला गया था कि हमें दो स्ट्रिंग लेने हैं। तो 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं। क्या रहेगा हमारा? स्ट्रिंग ए कॉमा बी। हमने ए और बी ले लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? सिन करा लेना है, मतलब अंदर ले लेना है ए को और बी को। आपने अगर इतना ले लिया, उसके बाद में हम एक एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे कि इंट करके, जिसका मैं वैल्यू रखूंगा कॉइन, ठीक है। जो कि इनिशियली क्या है? 0 है। देखते हैं इसका आगे यूज करेंगे। अभी क्या करता हूं कि मैंने ए और बी दोनों स्ट्रिंग को तो ले लिया। अब हमारे पास में दोनों स्ट्रिंग आ गए। थोड़ा बहुत आपको पेपर वर्क भी करना है, अगर आप पेपर पे कर रहे हो लिख लिख के, तो वो सबसे बेटर वे, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक क्यू बना लेता हूँ। क्यू बना लिया, ठीक है। क्यू मैं किसका बनाना चाहता हूँ? कैरेक्टर्स का, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्यू दे दिया। ओके, अब मैं लगाता हूँ फॉर लूप। फॉर int I equal to 0, I is less than a dot size, okay, a dot size and I plus plus, okay। मैं अब क्या करता हूँ कि क्यू के अंदर मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू डॉट पुश किया। क्या पुश करना है मुझे? ए ऑफ आई को। मैंने ए के वेरिएबल को, ए के कैरेक्टर को 1 बाय 1 में किस में डालना चाहता हूं? क्यू के अंदर डालना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर हमारा क्यू बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब क्यू बन के हमारा रेडी हो गया। अब हम चलते हैं आगे, और यहां पर दूसरा एक अब बी के साथ क्या कर सकते हैं? बी के साथ में एक कंडीशन लिखते हैं फॉर लूप के अंदर, क्योंकि इटरेट करा के दोनों को हमको मैच भी तो करना है कि क्या मैच हो रहा है क्या। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन बी डॉट साइज। यहाँ पे आप ए डॉट साइज भी लिख सकते हो, बिकॉज दोनों सेम ही है, ठीक है। और आई प्लस प्लस
पर इटरेशन पे आई के वैल्यू बढ़ने चाहिए। ठीक है, इतना आपने कर लिया। और मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा कि अगर मेरा इस कंडीशन में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इफ बी ऑफ आई if b of I is not equal to if b of I is not equal to what q dot front अगर जो मेरा q का जो पहला वैल्यू है, फ्रंट वैल्यू है, अगर उससे वो मैच नहीं करता है, रिमेंबर दिस थिंग्स कि अगर वो नहीं करता है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉइन को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइन को हमें पता है ना कि हमको फिर रोटेशन करना है, और रोटेशन करना है इसका मतलब कि हमको कॉइन के वैल्यू बढ़ाने हैं। ठीक है, कॉइन इनिशियली मैंने क्या रख दिया था, 0 रख दिया था, अब कॉइन के वैल्यू को बढ़ाना है। कैसे कर सकते हैं, कॉइन प्लस इक्वल टू एक मैं मुझे एक फंक्शन में पास करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ हेल्पर करके मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, q और b ऑफ i को मैं पास कर दूंगा। यहाँ पर मैं वहां पर क्या क्या पास कर रहा हूँ, q को पास कर रहा हूँ, पूरा का पूरा q मैंने पास कर दिया उस हेल्पर फंक्शन में। और क्या पास करूंगा, b का पहला वैल्यू वहां पर पास करूंगा, b का पहला कैरेक्टर उस फंक्शन में पास करूंगा। ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसके बाद में q डॉट पॉप, ओके, पॉप करा दूंगा उसको मैं। फिर ठीक है, कॉइन्स को लास्ट में मैं प्रिंट कर दूंगा, वो तो एकदम सिंपल है। ठीक है, सी आउट क्या प्रिंट कराऊंगा, एट द लास्ट कि मुझे कितने कॉइन्स चाहिए। ठीक है, कॉइन, ठीक है, कॉइन ही था ना, ओके, ठीक है, इतना हो गया। आई थिंक यहाँ पर पूरे क्लियर हो गए। अब चलते हैं हेल्पर फंक्शन की तरफ में। जो अभी तक हमारा क्या हो गया कि हमने इसके अंदर पे दो स्ट्रिंग को ले लिया, अगर स्ट्रिंग के मेरे वैल्यूज मैच होते हैं तो मुझे मैंने एक हेल्पर करके फंक्शन बनाया। अब हेल्पर फंक्शन में मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, अगर वो इक्वल नहीं है, तब जाएगा वो हेल्पर फंक्शन में, अगर इक्वल है तो वो इसमें जाएगा ही नहीं, मतलब हेल्पर फंक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा कॉइन का वैल्यू वहां से कुछ लेना देना है ही नहीं, बस खाली पॉप करा देगा, क्यू को मैं पॉप करा दूंगा वहां से। ठीक है, अब चलते यहाँ पर हेल्पर फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, उसका टाइप रहेगा इंट। ठीक है, हेल्पर हेल्पर है, ओके, परफेक्ट है ना, यही नाम था, हाँ हेल्पर। उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं यहाँ पे क्यू को भेजता हूँ, जो कि क्या टाइप का था, हमारा कैर टाइप में था। ठीक है, और नाम क्या था उसका, क्यू था, %ऑफ क्यू, ये थोड़ा सा हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बचाता है। ठीक है, और मैं क्या पास करूँगा, कैरेक्टर ऑफ, एक कैरेक्टर पास कर देता हूँ, मान लेते हैं टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपने इस फंक्शन का कोड लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या पास किया, एक पूरा का पूरा क्यू पास किया हूँ और एक कैरेक्टर पास किया हूँ टी। अब वो जो टी था कैरेक्टर, वही तो हमारा बी का पहला वाला कैरेक्टर था, मतलब हमने जो बी स्ट्रिंग लिया उसका पहला कैरेक्टर को मैंने नाम दिया है टी इस पर्टिकुलर फंक्शन में। ठीक है, और पूरा का पूरा क्यू यहाँ पर पास कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि एक वैल्यू ले लेता हूँ, टाइम, इंट टाइम विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, और यहाँ पर एक लूप लगाना पड़ेगा, वाइल क्यू का अगर फ्रंट वाला अगर मैच करता है, विच इज बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू टी, अगर नॉट इक्वल टू टी है तब तभी तो हमें रोटेशन करने हैं। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू टी है तो हमें रोटेशन करने हैं। कैसे रोटेशन करेंगे कि मुझे सबसे पहले टाइम का जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर देना है, टाइम का वैल्यू जो 0 रखे थे वो प्लस प्लस कर देना है, और फॉलोड बाई क्या करना है कि क्यू के अंदर एक चीज मुझे पुश करना है, PUSH। क्यू में मैं क्या पुश करना चाहता हूँ, क्यू का पहला वाला वैल्यू, मैं बताता हूँ एक बार, मैं इसका थोड़ा कोड लिख लूँ। क्यू का फ्रंट जो है वो मैं क्यू के लास्ट में पुश करूंगा, ओके, ठीक है, और आफ्टर दैट यहाँ पर क्यू डॉट पॉप, पहला वाला वैल्यू मैं पॉप करा दिया, ओके। आई थिंक दिस कोड इज इनफ। और मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा, टाइम, ये मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैं रन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर बेसिकली किया कुछ नहीं है, मैंने एक टाइम करके एक इंटीजर ले लिया है, और उस इंटीजर को तब मैं करूंगा जितने बार मेरा रोटेशन होगा उतने बार मैं टाइम के वैल्यू को इंक्रीज करते जाऊंगा।
सो क्यू डॉट फ्रंट का जो वैल्यू है अगर वो इक्वल नहीं हुआ टी के, तो हम क्या करेंगे कि टी टाइम को प्लस प्लस करेंगे और क्यू के अंदर पुश करेंगे। जो हमने क्यू बनाया है उसके अंदर हम लास्ट में कुछ इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे? यहाँ से पहला वाला वैल्यू उठा के लास्ट में इंसर्ट करेंगे। यही तो हमें क्लॉकवाइज करना है। और जो पहला वाला वैल्यू है उसको पॉप कर देना है। यहाँ पर हमने रोटेशन का कोड लिखा है, ओके। और रिटर्न हमने क्या कर दिया, टाइम को। इससे क्या होगा, हमारा जो कितने टाइम वो रोटेशन हुआ है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और वो लास्ट में हमारा यहाँ पर कॉइन के लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और वो कॉइन हमें प्रिंट कर देना है। तो जितने वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइन लग रहा है अपने को एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रोटेशन वाला, तो वैसे ही जितने बार रोटेशन होगा उतने टाइम यहाँ से रिटर्न करेगा और कॉइन उतने प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो हमने कोड पूरे के पूरे लिख लिए हैं। अब एक बार इसको मैं सिंपल टेस्ट केस के लिए रन करके देखता हूँ, ठीक है। कुछ वार्निंग मैसेजेस हैं, लेकिन ठीक है, अपना टेस्ट केस रन हो गया है, ठीक है। हमारे देखो डिजायर कितने आने चाहिए थे, 2 आना चाहिए था, सॉरी 2 आना चाहिए था एक्सपेक्टेड, और हमारा कितना दिया, 2 ही दिया, ठीक है। मतलब हमारा पहला टेस्ट केस यहाँ पर रन हो गया है, सिंपल वाला। ये थोड़ा सा वार्निंग काइंड ऑफ रहता है, आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि हमने लॉन्ग लॉन्ग इंट है तो उसके लिए थोड़ा सा आता है, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर दैट मैं सबमिट करता हूँ, आई होप सबमिट हो जाए। यस, तो हमारे सभी टेस्ट केस रन हो गए हैं और आई थिंक हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। सो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक और चीज देखने जैसा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई नॉर्मली किसी से आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि इसके अंदर आपको एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि आप 2 बार वो कर रहे हो दोनों एन एन साइज के लिए, तो एन इंटू एन इज एन स्क्वायर हो जाएगा। बट एक्चुअली अगर सोचोगे तो हम ना जितने बार वो रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उतने बार हम साइज को कम करते जा रहे हैं। और अगर जब साइज कम होता है तो वहां पर लॉग ऑफ एन आ जाता है, ठीक है। अगर लॉग ऑफ एन आ गया, एन इंटू लॉग ऑफ एन, एन इंटू लॉग ऑफ एन, सो इसका एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। मैं यहां पर एक बार लिख के दिखा देता हूं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिगो ऑफ बिगो ऑफ बिगो ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एम ले लेते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ एम होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर n इज इक्वल टू, एन क्या है, लेंथ ऑफ बी, और m क्या है, लेंथ ऑफ ए है, ठीक है। ए का जो साइज है वो देखोगे आप धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा था, और n जो b है वो b कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि n इंटू एन नहीं है, n इंटू लॉग ऑफ m है, ठीक है। लॉग ऑफ m है एंड m इज ए लेंथ ऑफ a, तो ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। अगर आप और इससे कंसाइज वे में आंसर ला सकते हो तो वेल एंड गुड। सो दिस इज व्हाट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। थैंक यू।